आज तो सलाम वलाम करने का भी दिल नहीं कर रहा। भाड़ में जाए ऐसी क्रिकेट, खड्डे में जाए ऐसी क्रिकेट। समझ आ गई। जो थकी हुई थर्ड क्लास किस्म की टीम भेजी गई चैंपियन ट्रॉफी में, ये पहले ही पता था ये सब कुछ होना है। ठीक है, बर्बाद करके रख दिया हमारे क्रिकेटर्स ने क्रिकेट को। ये क्रिकेट खेली है इंडिया के खिलाफ, ये इंडिया के खिलाफ ये करेंगे। अब अभी क्रिकेट की बात हमने इनफ नहीं की, अभी मजीद करनी है। देखिए हमारे ज़ख्म जो है ना अभी ताज़ा हैं एंड एक कथारसिस हो जाता है जब हम आपस में एक दूसरे से बात कर लेते हैं। वो जो इनके आसपास लोग हैं वो एक ही लड़ी है, वो आपको उन्हीं प्लेयर से इंट्रोड्यूस कराएंगे जो उनके ग्रुप के हैं। इसके बाहर निकल के भी देखें, एक ग्रुप और भी है जो पाकिस्तान के साथ मुखलिस है, शायद आपको कुछ नया मिले उन लोगों में से। अदरवाइज आपके डिसीजन अभी तक बड़ा जबरदस्त, आपने स्टेडियम बनाया, बड़ी जबरदस्त, हम आपकी इंटेंशन पे शक नहीं करते, लेकिन जिन लोगों पे आप यकीन कर रहे हैं और जिस तरह पाकिस्तान को क्रिकेट आप खिला रहे हैं, आपके दौर में पाकिस्तान क्रिकेट बुरे तरीन वक्त से गुजर रही है। और अगर इसी तरह चलता गया तो मुझे पर्सनली ये लगता है कि पाकिस्तान का जो भी हाल होने वाला है, हम पहले कहते थे हॉकी को देखो नीचे चली गई है, मुझे लगता है करंट सिचुएशन, पोजीशन, रैंकिंग्स देखते हुए आपकी पाकिस्तान की टीम इस टाइम हॉकी से नीचे चली गई है। ये मेरा ओपिनियन। टू पाकिस्तानी, माय नेशन, माय पीपल, आवर पीपल, के पाकिस्तान अब नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी में। वी नो अनफॉर्चुनेट, बट गेम में ये होता है। बट चैंपियंस ट्रॉफी 30 साल बाद कोई इतना बड़ा टूर्नामेंट पाकिस्तान में हो रहा है। सो प्लीज़ कोशिश कीजिएगा, बाकी टीमों को सपोर्ट करें, गो एंजॉय द क्रिकेट, बिकॉज बड़ी ज़बरदस्त टीमें पाकिस्तान में बैठी हैं। आज का मैच देख लें, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। टूर्नामेंट जो है जाहिर बात है हमारे लिए सिर्फ एज एन एक्सपेक्टेटर ही बच गया है। अब दिल तो इसमें नहीं है, मगर क्योंकि हम मेज़बान हैं तो ये ज़रूर है कि जिम्मेदारी है। नहीं, चांस तो है अभी भी किस चीज़ का? पहुंचने का। पाकिस्तान ने अच्छा कमबैक किया, दुबई से वापस आ गए। बहुत अच्छा कमबैक था, ऐसे कमबैक कम देखने को मिलते हैं अहमद भाई। अमेरिका से शिकस्त के बाद 2025 के चैंपियंस ट्रॉफी का मामला, जिसमें भी हम पहले ही राउंड में आउट हो गए। ये है पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी की दास्तान, एक तसलसल के साथ डाउनफॉल की दास्तान। ये तालियां किस चीज के लिए दी हैं भाई? देखिए, जिस चीज की उन्होंने तैयारी की है, जब वही चीज हो रही है तो तालियां तो बजानी चाहिए ना। इसमें तो हम तो बहरहाल एक मुसलसल डाउनफॉल है। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, ये सिर्फ पाकिस्तान के तजियाकार नहीं कह रहे, ये सिर्फ पाकिस्तान की आवाम नहीं कह रही। दुनिया क्रिकेट पर नजर रखने वाले तमाम तजियाकार जो कि क्रिकेट पर नजर रखते हैं, वो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पर हैरान है। परेशान तो नहीं होंगे, चलो परेशान तो हमारी बनती है परेशानी, लेकिन वो हैरान है कि ये हुआ क्या है इस टीम को, इसके साथ वो किया गया है। लेकिन मुसलसल ये सारी दास्तान है। दोस्तों, पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी से हार कर अपने घर वापस आ चुकी है और जिस तरह का स्वागत हुआ पाकिस्तान का, तो खैर उनके खिलाड़ियों को नींद तो नहीं आ रही होगी। और पाकिस्तान की टीम ने जिस तरह की प्रदर्शन करा, उनके मीडिया में, न्यूज़ चैनल में जो कंपेयर होते थे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में, कुछ तो अभी भी नहीं सुधरने का नाम ले रहे हैं। लेकिन जो जिनको पता चल चुका है कि अब हमारा और इंडिया से कोई कंपटीशन नहीं है, वो अब सही बात करने लग गए हैं। और इनके न्यूज़ एंकर्स जो कि बहुत ज़्यादा बोलते थे, वो भी अब ये मानने को तैयार हो चुके हैं कि इंडिया से पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं है और अगले आने वाले कई मैचों तक पाकिस्तान इंडिया से जीतने लायक है ही नहीं और ना ही जीत पाएगा। ये उन्होंने मान लिया दोस्तों। और वही ये बात कर रहे हैं अपने चैनलों पे बैठकर और अपनी टीम को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, चाहे वो बाबर आजम हो गए, चाहे वो रिजवान हो गए। अपने कैप्टन, वाइस कैप्टन के क्रिटिसिज्म इतना ज़्यादा कर दिया है कि अब वो उनका बांग्लादेश के खिलाफ अगर मैच होता भी है तो वो नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि वो इतने दबाव में चले जा चुके हैं पाकिस्तान के सारे लोग। और पाकिस्तान लग रहा है कि ऐसे तीनों मैच हारने वाला चैंपियन ट्रॉफी के। तो दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया क्या बोल रही है अपने देश के खिलाड़ियों के बारे में और इंडिया से कितना जलते थे ये लोग, आज उसकी तारीफ करने को मजबूर हो गए, तो सोचो आप क्या ही इनके अंदर बीत रही होगी। तो आप भी वीडियो देखिए और मजा लीजिए और आप बताइए कि आपको कौन सा पार्ट वीडियो को अच्छा लगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद। देखने का कोई फायदा ही नहीं था। मैंने बोला भाड़ में जाए भाई, क्रिकेट मैच देखना क्या करना है, हार तो जाना हमने। वो टीम जिसके मुल्क में क्रिकेट हो रही है, कोई ओपनर नहीं, कोई स्पिनर नहीं, कोई कुछ भी नहीं, और सारा मलबा किस पे डाला जाता है? बाबर आजम के ऊपर। चलो जी, बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट बर्बाद कर रहा है। और बाबर आजम आज सेट थे, फिर वो आउट हो गए। कहीं ना कहीं अफसोस होता है कि सेट होने के बाद आउट हो जाता है। वो मेरी समझ से बाहर है, क्यों आउट हो जाता है, क्यों जल्दी करता है। खाली चौको छक्के से रन नहीं होने ना, सिंगल डबल भी करने, गेम लेके चलना, इस तरह कॉन्फिडेंस वापस आता है, इसी तरह रन होते हैं। चलो वो आउट हो गया। उसके बाद जितने बड़े प्लेयर थे, सुपरस्टार थे हमारे, इंटेंट की बातें होती है ना, क्या किया किसी ने? सऊद शकील ने अच्छी बैटिंग की, उसके अलावा रिजवान ने 46 रन की नहीं खेली। रिजवान ने क्यों इतनी डॉट बॉलें खेली है, मुझे समझ नहीं आई। क्या बहुत ज्यादा बॉल ब्रेक हो रहा था? कितना बॉल ब्रेक हो रहा था इंडियन बॉलर्स का, स्पिनर्स का कितना हो रहा था, मुझे तो नहीं समझ आ रही।
मतलब इतना तो नहीं हो रहा था ना कि रिजवान हो गया या सलमान आगा हो गया, क्या ये लोग भी तो भाई अच्छे प्लेयर ही है ना, इनकी तो फॉर्म लगी हुई है ना, बाबर की तो चलो लगी हुई नहीं है ना फॉर्म, इनके ऊपर कोई बात नहीं करेगा अब। इस टाइम पूरे पाकिस्तान की इनिंग के अंदर सऊद शकील से अच्छी बैटिंग किसी ने नहीं की। आप रिजवान के 46 किसी काम के नहीं थे, तैयब ताहिर भी आउट हो गए, उनके ऊपर कोई बात नहीं करेगा कि जी पाकिस्तान क्रिकेट से बर्बाद बाबर कर रहा है। ये तो बहुत सीधे लोग हैं ना, सिर्फ एक ही प्लेयर के ऊपर। हमारे मुल्क में सोशल मीडिया के हिसाब से सिर्फ एक ही प्लेयर पे क्रिकेट हो रही है, बाकी तो किसी पे हो ही नहीं रही, और ये पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। उसके बाद हर पॉलिटिशियन क्रिकेटर बना होगा, हर शोबिस का एक्टर क्रिकेटर बना होगा, हर जिसको क्रिकेट की अली बे नहीं पता वो क्रिकेटर की वाट लगा रहा होगा टीवी पे बैठ के, और जी मरवा दिया। और जिन लोगों ने, जिन थके हुए थर्ड क्लास लोगों ने, ठीक है, ये पाकिस्तान टीम सेलेक्ट करके हमारे हाथों में, आवाम के हाथों में थमा दी है कि जाओ इससे जीतो जाके, जिसमें ना कोई ओपनर है, जिसमें ना कोई स्पिनर है। अबरार ने देखा कितनी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, अगर यहाँ पे कोई एक दो स्पिनर्स और होते तो क्या मुश्किल नहीं डाल सकते थे हम उनको, कहीं ना कहीं मुश्किल तो डालते ना इतनी आसानी से। जो शहरियार अय्यर या विराट कोहली जो बैटिंग कर रहे हैं वो क्या करते, मुश्किल होती ना उनको कहीं ना कहीं। शुभमन गिल को जिस तरह अबरार ने आउट किया है, वो जेन्युइन स्पिनर था जिसकी वजह से उसका बॉल इतना ब्रेक हुआ ना। क्या करोगे अब, बर्बादी, हार के घर आओगे, इसको फारिग कर दो, उसको फारिग कर दो, उसको कप्तानी से हटा दो, उसको ये कर दो। आप तो कहते जी कप्तान बहुत बड़ा सुपरस्टार है, ये है आपका कप्तान। हम तो बड़ी बैक कर रहे थे कप्तान को जी, रिजवान से अच्छा कप्तान कोई नहीं है। और रिजवान का अपना एटीट्यूड देख लो बैटिंग करते हुए, खेलते हुए, कि वो किस तरह क्रिकेट खेल रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा। अली साहब, जैसा मैंने कहा, इससे ज्यादा तेजी से तो आउट हो ही नहीं सकते थे जितना तेजी से हो गए। इससे बुरा यानी कि खेल नहीं सकते थे जितना बुरा खेल लिया। और अगेन ये एक मैच होता, एक इवेंट होता, तो कहते हैं ठीक है यार मैच है हार, और उन्हीं गलतियों की वजह से हुए जिन गलतियों पर हम ये नहीं कह सकते कि कोई कहे यार अब हार गए ना तो सारे रस्तों की तनकीद करना शुरू हो गए। नहीं, जिस पर पहले दिन से तनकीद हो रही है कि भाई ये मत करो, और एग्जैक्टली वही हुआ और नतीजा वही हुआ जिसका सपोर्टर था। वसीम भाई, जो आपने जुमला बोला डिक्लाइन, हाँ, अगर अब भी इस मुल्क की क्रिकेट के साथ सर्जरी नहीं हुई, हाँ, तो फिर चेयरमैन साहब को चाहिए अपनी सीट से रिजाइन करना। ओके, इसलिए जिस सदरी का ऐलान हुआ था ये पिछला वर्ल्ड कप हारने के बाद चेयरमैन साहब ने ऐलान करा, जिस तरह उन्होंने ग्राउंड बनाए, हमने सबने बोला बहुत अच्छा काम किया। वेल डन चेयरमैन Yes, yes, no साहब। doubt. अब चेयरमैन साहब की जिम्मेदारी है, हाँ। या उन्होंने वादा करा था मैं क्रिकेट को सही करूंगा। Correct. ये बेस्ट टाइम है आप क्रिकेट को सही करना। अगर इस टाइम पे भी आपने सबको छोड़ दिया, चाहे वो ऑफिशियल हो, चाहे वो पीसीबी में लोग हो, चाहे क्रिकेटर्स हो, अगर आपने एक्शन नहीं करा तो मुझ जैसे आदमी को बहुत दुख होगा, जिसने बहुत ज्यादा बिलीव रखा कि चेयरमैन साहब जो है बड़े स्ट्रॉन्ग आदमी है, ये सबको सीधा कर देंगे। हाँ। और उसके अब ये टाइम है कि बिला झिझक बोले जी सर्जरी बोला था अब होगी, और अगर अभी भी नहीं हुई तो फिर आइंदा आने वाले दिनों में यही हाल होता रहेगा, पहले राउंड में बाहर हो जाएंगे। अहमद भाई, बात करेंगे थोड़ी सी अब बहरहाल पाकिस्तान का तो अब चांस नहीं है, लेकिन आज अच्छा मैच खेला गया न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश। बात ये करना चाहूंगा कि 3 डिफरेंट पिचेस पे ये मैचेस खेले जाएंगे, पिंडी, लाहौर, कराची। तीनों पिचेस पर जो है वो एज अ बैट्समैन आपकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी अगर आप तीनों मैच पाकिस्तान की तरफ से खेलें? पिंडी में कैसे खेलेंगे, लाहौर में कैसे खेलेंगे, और कराची में क्या खेलेंगे? देखिए, तो सिंपल सी बात है कि आपके सामने जो कंडीशंस हैं आपने उसको खेलना है। सबसे पहले आप बाहर से तो प्लान एक आप जो प्रोजेक्टेड स्कोर होते हैं वो करके जाते हैं, लेकिन जब आप एज अ बैटर अंदर जाते हैं और 2 बॉल खेलते हैं, साफ आइडिया हो जाता ठीक है है। कि क्या करना है क्या नहीं करना। ऑब्वियसली एज अ बैटर फिर आप उसके हिसाब से लेके चलते हैं, एंड यू गॉट टू बी ऑनेस्ट। मैंने बहुत सारे इस तरह के प्लेयर्स देखे हैं, डोंट नेम इट, वो खुद स्लो खेलने के चक्करों में ना बार भी गलत मैसेज भिजवाते हैं कि बॉल फंस रहा है, बॉल ये हो रहा है, बॉल लेकिन ऑनेस्टी में ये नहीं करती हैं। ऑनेस्टी में पहले हाथ ही एक करेक्ट राइटफुल मैसेज बार भिजवाती हैं, और फिर पूरी टीम मिलके जो जिसके प्लान्स होते हैं वो एग्जीक्यूट करते हैं। आपने देखा होगा कि जिस तरह भारत के मैच के अंदर रोहित शर्मा है, उसने छोटी सी इनिंग खेली है, लेकिन उसने अपना काम करके गया है, उसने पाकिस्तान को बिल्कुल बैकफुट पे किया पाकिस्तान को। तो ये हमारी तरफ से हमें देखने को मिली है अभी तक चीजें, हमें ये चीजें नहीं देखने को मिलती हैं, और ये वो प्लेयर्स हैं जिनके बहुत इन्वेस्टमेंट है। हम लास्ट टाइम भी यहाँ आपके पास बैठ के ये सारी चीजें यहाँ करके चले गए थे, लेकिन हमें यही बोला गया कि भाई आगे फिर एक इवेंट है फलाना। अब क्या है यार, आप डोमेस्टिक के यंगस्टर्स को गिनाएं, आप लोग 5-5 मेंटोर्स लगा सकते हैं, उनके पास पावर नहीं है, वो ज्यादा डिफरेंस नहीं लेके आ सकते हैं इन चीजों के अंदर। आपने उनसे जो काम लेना है, अभी तक कोई एक भी प्लेयर उन्होंने निकाल के आपको दिया, आपके सिस्टम को कुछ भी नहीं दिया उन्होंने। अभी ये काम चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के करने वाले हैं, उनके पास पावर मौजूद है, उनको देखना चाहिए कि राइटियस लोग कौन से हैं। हॉकी से भी नहीं मेरा मेरा ओपिनियन है सर। अच्छा, आपने एक जुमला कहा आपके दौर में, किसके दौर में? मोहसिन नकवी साहब के दौर में। ये तो अभी आए 1 साल पहले। दो इवेंट तो हार गए भाई, 2 इवेंट हार गए। वहां पे उन्होंने जो डिसीजन लिए, बाबर आजम को दोबारा से उन्होंने कप्तान बनाया, टीम के अंदर ग्रुपिंग्स थी उसको इग्नोर किया। अब आप टीम के अंदर ग्रुपिंग्स, देखिए मेरी बात सुने, एक दफा कुछ हद प्लेयर्स जब पॉलिटिक्स आ जाए उन प्लेयर को समझ, जब ग्रुपिंग्स बन जाए, कप्तानी के नशे आ जाए और एक दूसरे से लड़ने लग जाए, फिर आप जो मर्जी कर लें। 2, 4, 6 मैचों के लिए तो आप उनको क्वाइट कर सकते हैं, लेकिन लॉन्गर रन के अंदर वो यंगस्टर्स को भी अपने जैसा बना देते हैं। इस चीज का हमें एक्सपीरियंस है, और अगर आप इन्हीं प्लेयर्स के साथ जाते रहेंगे तो फिर यही हाल होगा। तो आपके कोच देख लें, वो बैठ के कहते थे कि बाबर आजम और रिजवान आपको कभी भी शॉर्टर फॉर्मेट में नहीं जितवा सकते। आज वही उन्हीं में से एक कप्तान उन्होंने ही बनवाया और वो उसी के साथ चल रहे हैं। और ये सारे डिसीजन इन्हीं के ना। आपका जो सिलेक्शन कमेटी के अंदर मेंबर बैठा हुआ है, वो 2 महीने पहले पॉडकास्ट के अंदर
खुद माना है कि टीम के अंदर ग्रुपिंग है और आज वो वही लड़कों को सिलेक्ट कर रहा है, तो आपके लिए ये ग्रुपिंग श्रुपिंग बड़ी छोटी बातें हैं। लेकिन मुअज़्ज़ब मुल्क के जो वाकई सही तरीके पे चल रही है ना, जो क्रिकेट को मेरिट पे खेल रही हैं, उनके अंदर जब इस तरह का नासूर उन्हें नजर आता है ना, वो उठा के बाहर फेंकते हैं। एंड्रयू साइमंड्स के किस्से याद है ना आपको? छोटी सी चीज थी, एक दो दफा उसने की, इतना बड़ा प्लेयर था, उन्होंने साइड पे किया कि ये पूरी टीम खराब कर देगा। लेकिन आपकी क्रिकेट टीम के हालात इस तरह के 5 से 6 प्लेयर कॉन्ट्रोवर्शियल है, लेकिन आप उन्हीं के साथ जा रहे हैं। यही वजह कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम रॉक बॉटम हिट कर रही है। वो किसके दौर में? वो इन्हीं के दौर में हो रहा है ना सर, जो कि सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, बिकॉज ऑब्वियसली हालात इतने हमारे को खास नहीं थे। तो इन सब के से बड़ा गम ये भी है कि आगे भी कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही, थोड़ी सी होपलेसनेस है। तो पाकिस्तान क्रिकेट को इस जगह पहुंचाने पर किसको आप रिस्पॉन्सिबल समझेंगे? नहीं, वो सारे लोग जिम्मेदार हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ पीछे मंसलिक रहे हैं। हर एक ओहदे के अंदर हर एक शख्स ने अपना अपना रोल जो है बखूबी निभाया है पाकिस्तान को इस जगह तक पहुंचाने के लिए। अगर आप वो कोचेस देखिए जो कि सब कुछ ही जिनको बना दिया गया पहले के दौर में भी, अभी आज से थोड़ी देर साल पहले की आप बात करेंगे, सिलेक्टर्स भी वही हैं, कोचेस भी वही हैं। उन्होंने अपनी मनपसंद के लड़के लाए, अपनी ही थ्योरीज लेके आए। उसके बाद वो चले जाते हैं तो दूसरे कोचेस आ जाते हैं जिन्होंने एक दो प्लेयर्स के पीछे छुप गए और जो है ना बजाय कि उनको सिखाएं, सब कुछ उन पे ही छाड़ दिया। और टीम के अंदर यारी, दोस्ती, फ्रेंडशिप, रिश्तेदारी सब कुछ ही हमने देख लिया पिछले दिनों में। हर चीज तो हो गई है, ठीक है। और फिर रही सही कसर जो है इस दफा पूरी कर दी गई कि गोरे कोचेस आते हैं। एक शख्स ने आपको जो है 2 मैचेस जो है इंग्लैंड के अगेंस्ट जितवा के दिए, आपने उसको सब कुछ ही दे दिया। और अब वो जो जब आपने उनको सब कुछ दे दिया, वो जिस शख्स के बारे में या जिन प्लेयर्स के बारे में ये कहते होते थे कि ये प्रोडक्ट ही नहीं है वाइट बॉल क्रिकेट के, रिजवान, बाबर एटसेट्रा एटसेट्रा, ये पाकिस्तान टीम को आगे लेके नहीं जा सकते, वो खुद कहते थे। तो जब आज उनके पास इस चीज की पावर आई, उन्होंने बजाय कि उनको बाहर निकाले, उनको कप्तानिया से नवाज दिया, ठीक है। और फिर आपकी सिलेक्शन कमेटी में एक शख्स अभी बैठे हैं, 2 महीने पहले उनका पॉडकास्ट आया था, वो खुद माने हैं इस चीज को कि टीम के अंदर ग्रुपिंग है। तो वही आज उनके पास पावर है, वो माने, और उन्होंने इस चीजों को इग्नोर किया है। आप देखें ना, दूसरे मुल्कों की मिसालें देखें। एंड्रयू साइमंड्स ने एक छोटा सा मीटिंग मिस की थी, उसको टीम का माहौल खराब करने पे, उसमें इतना बड़ा प्लेयर था, उनका पूरी टीम का बैलेंस खराब हो गया, उसको निकाल दिया, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ये जो अच्छे इदारे होते हैं, जो प्रोफेशनल इदारे होते हैं, वो इस तरह चलते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसी कोई बात नहीं है। किसी को कौन टीम में ग्रुपिंग है तो वो कहते हैं हाँ यार पहले भी तो थी। तो ये हिसाब किताब है, सब जिम्मेदार हैं। सर्जरियों का बोला गया ये सारी, और आप ही के शो पे आपको पता है कि हम पिछले 1 साल से ये सारी चीजें बता रहे हैं